हेलो एवरीवन, मैं दीप पाठक और आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। तो इस टॉपिक को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रकाश यानी कि लाइट है क्या। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो प्रकाश है ऊर्जा का एक रूप है। देखो हमारे चारों ओर अगर आप देखेंगे तो जो भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं उसका कारण है हमारी आंखें, और आंखों के साथ साथ दूसरा है प्रकाश। अगर मान लो हमारी आंखें हैं, आंखें तो हैं हमारे पास, अब अगर प्रकाश नहीं होगा यानी कि लाइट नहीं होगी तो इसका मतलब हमको ऑब्जेक्ट या वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। और अगर लाइट है और आंखें नहीं है तब भी हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमारी आंखें और लाइट का होना जरूरी है। ठीक है, ये तो है लाइट, ये कोई भी वस्तु को दिखाने में हमको हेल्प करती है। ठीक है, अब परावर्तन है क्या प्रकाश का। देखो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या सरफेस है। ठीक है, अब लाइट आती है, लाइट की किरण यानी कि रे आती है और इससे टकरा के ये वापस चले जाती है। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी भी लाइट का, अब यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट की एक रे का आकर के किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस हो जाना प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, सपोज करो इसको अगर हम सिंपल सा समझे हमारी डेली लाइफ में, एक अगर आपके पास बॉल है, उस बॉल को अगर आप दीवार पे मारोगे तो वो दीवार से टकरा करके वापस आ जाएगी। उसी प्रकार से लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, अब यहां पर एक रे ये है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और जब ये टकराती है यहां पर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, अब यहां से टकरा करके ये वापस आ जाती है ऐसे करके, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो सरफेस है उस पे। अब यहां पर इन दोनों रेज के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन एक्चुअल में होती नहीं है ये वाली, इसको हम इमेजिनेशन यानी कि इमेजिनरी लाइन बोलेंगे, नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारे पास 3-4 पॉइंट इसके हो गए। अब यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन यानी कि इसका टकरा के वापस आ जाना, ये तो परावर्तन हो गया। अब इसके होते हैं नियम, इसके दो नियम होते हैं। पहला रूल होता है जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। कहां पे करेंगे? सेम प्लेन पर, यानी कि एक सेम प्लेन पर ये सारी की सारी चीजें लाई करती हैं। ये तो पहला रूल है। अब इसका सेकंड रूल होगा, देखो यहां से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। अब यहां इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना, इस एंगल को हम कहते हैं आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं हम आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये इसका सेकंड लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकंड लॉ कहता है प्रकाश के परावर्तन का। अब देखो सेकंड जो लॉ है इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा देखते हैं। मान लो ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सरफेस है। अब यहां पर इंसिडेंट रे ये आती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराती है यहाँ पे,
और ये मान लो कि ये 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो जितना एंगल ये है उसी एंगल पे जैसे ये आई 30 डिग्री का एंगल इसने बनाया और उसी 30 डिग्री के एंगल पे ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये एंगल दोनों के दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो जिसमें हमारी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। देखो उसमें क्वेश्चन में पूछा ये जाता है, अगर इंसिडेंट रे और जो सरफेस है इसके बीच का एंगल, ये एंगल उसने दिया होता है 30 डिग्री, मान लो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में। अब वो आपसे पूछेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करो, यानी कि आपको बताना होगा ये एंगल कितने का होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हम सिंपली क्या कर देते हैं, 30 डिग्री अगर ये है तो हम इसको भी 30 डिग्री करते हैं, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना होगा, देखो ये अगर 30 डिग्री है, देखो ये सिंपल सी बात है, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, सरफेस और नॉर्मल, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो अब मेरे को बताइए, अगर ये टोटल का यहां से यहां तक 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 30, इट मीन्स दिस विल बी 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 60 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से बन जाता है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है, देखो ये क्या था, हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस में ये नॉर्मल है हमारी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब वो ये बोलेगा जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये वाली रे है, ये कहीं साइड से ना आकर के नॉर्मल से आती है, ऐसे इंसिडेंट रे कैसे आती है, परपेंडिकुलरली आती है, यानी कि लंबवत आती है सरफेस पे। अब आपको बताना है इसका और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये अगर ऐसे आएगी तो ये टकरा करके रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही वापस चली जाएगी, तो इट मीन्स यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये सरफेस है और यहां से इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है, देखो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। मान लो आपके पास एक मिरर ऐसे है, एक ऐसे है, ये दोनों है, ये। अब इस मिरर पे या जो भी सरफेस है हमारा, इस पे हम ले लेते हैं नॉर्मल, ये हो गया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे मान लो ऐसे आती है और ये कहता है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ सॉरी इसका एंगल सरफेस और इंसिडेंट रे का एंगल मान लो इसने दे रखा है 30 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री। अब ये बोलेगा और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के ये वाली इंसिडेंट रे, इसकी जो रिफ्लेक्ट रे होती है वो सेकंड मिरर पे इंसिडेंट रे बनती है, ठीक है। ये यहां पे क्या बनेगी, इंसिडेंट रे। तो अब यहां पे इसका जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी ये बन जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे नॉर्मल मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये जो नॉर्मल है, ये इस नॉर्मल और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। तो सिंपल सा देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये पूरा 90 डिग्री है क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, और 90 में से अगर 30 माइनस करते हैं तो ये बनता है आपका 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस वाले केस के लिए 60 डिग्री बना, और यहां पर भी कितना बन जाएगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला सेम एंगल होंगे, अगर यहां पर अब 60 डिग्री बन रहा है, देखो ये वाला, और ये चीज देखो, ये वाली जो लाइन है, क्योंकि ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये और ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये और ये दोनों की दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये 30 डिग्री है
तो सिंपल सा ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, या जो क्लास 10th के एग्जाम के रिलेटेड जो भी सीबीएसई बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड है वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।